नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है जस्सी परमार और देसी जंक्शन की इस पॉडकास्ट सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने आपकी मुलाकात एक बहुत ही इंस्पायरिंग लेडी से करवाई थी, जिनकी जिंदगी की उन्होंने कुछ अंदर की डिटेल्स हमारे साथ शेयर की थी। आई होप यू ऑल एंजॉयड। आई होप आप सबने उससे कुछ सीखा है। उसी सिलसिले को हम आगे इस पार्ट 2 सीरीज में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज वंस अगेन वी हैव सुमिता पुनिया विद मी। सुमिता जी, वेलकम बैक टू द शो। Thank you, Jussie ji. It's so nice to see you again. यस, एब्सोल्युटली। और सुमिता के बारे में मैं ये अपने लिसनर्स को बताना चाहता हूँ। शी इज इन्होंने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद एमबीए फ्रॉम इंडियाना यूनिवर्सिटी किया है। उसके बाद शी स्टार्टेड हर ओन बिजनेस जिसका नाम है सैफरन काउंसलिंग। saffroncounseling.com पर जाके इनके बारे में आप और भी डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो सुमिता जी, लास्ट सेशन में हमने बात किया आपकी लाइफ जर्नी की, आपके एक्सपीरियंसेस की, आपके जो फियर्स थे आपने उनको कैसे ओवरकम किया, जो आपकी शॉर्ट कमिंग्स थी उनको कैसे ओवरकम किया। एंड देन यू टोल्ड अस कि आपने एक गोल रखा था कि आपने अपनी इस एक एज से पहले रिटायर होना है और अपनी खुद का कुछ काम शुरू करना है। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दोज डिटेल्स। बहुत मुझे तो मजा आया और आई विश मैं भी आपकी तरह एक गोल रख के एक दिन रिटायर होके वो करूं जो मेरा पैशन है, जो मैं करना चाहता हूं, जो कि मैं अभी कर रहा हूं। मैं तो साथ साथ कर रहा हूं। आई आप थिंक तो आई शुरू से ही कर रहे हैं, आपने तो बट वन डे मेरा ड्रीम है कि मैं फुल टाइम यही करूं। हम्म, तो मैं जॉब ना करूं। अभी मुझे आटा दाल भी घर का लाना है तो मुझे जॉब करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ से वो सब नहीं चलता है। लेकिन आई थिंक मैं उन लोगों को बहुत लक्की मानता हूँ, आप जैसे लोग जो दिल से पैशन से कुछ करना चाहते हैं और लाइफ उनको वो मौका देते हो। आप लकी हैं क्योंकि आपको लाइफ ने मौका दिया, लेकिन आपने जिंदगी से बहुत कुछ सीखा है। एंड द एक्सपीरियंसेस दैट यू हैव शेयर्ड विद आवर लिसनर्स, आई होप पीपल कैन बेनिफिट। और अगर एक भी जिंदगी को हम आज इस एपिसोड से टच कर सके, इंस्पायर कर सके, उनको मोटिवेट कर सके, तो मैं बहुत लकी मानूंगा हम दोनों को कि हम हमारे इस सेशन से किसी को फायदा हो रहा है। जी तो जरूर। सबसे पहले तो ये बताइए कि जब आपने ये सैफरन काउंसलिंग शुरू किया तो आपके दिमाग में क्या मोटिव था? व्हाट वर योर गोल्स दैट यू वांटेड टू अचीव? कि वो गोल्स, आर यू हैप्पी दैट यू स्टार्टेड दिस? हाउ आर यू फीलिंग ओवरऑल अबाउट दिस? जस्सी जी, जैसे आपने कहा, आई फील वेरी ब्लेस्ड क्योंकि लाइफ में सेकेंड इनिंग्स का मौका बहुत बहुत मुश्किल से मिलता है। आई एम सपोर्टेड बाय माय हस्बैंड, ही इज बीन अ रॉक फॉर मी, राइट? उसने स्कॉट हैज ऑलवेज सेड कि यू कैन डू इट, यू शुड डू इट, लाइक गो गो फॉर इट। वही बेटी ने भी यही कहा है, फैमिली ने भी यही कहा है, और भगवान की दया से फाइनेंशियल स्टफ वी कुड हैंडल, राइट? सो आई 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 फील वेरी ब्लेस्ड। लेकिन इस सैफरन काउंसलिंग के पीछे मैंने जो सेकंड करियर शुरू किया, आई हैव ऑलवेज बीन एन इंट्रोवर्ट। मेरे को लोगों से वन ऑन वन बात करने में बहुत अच्छा लगता है। आई आई डोंट वांट टू साउंड bragging, but I have this gift to connect with people in a very non-judgmental way. जी, मैंने अपनी लाइफ में इतने कांड किए हैं। मैंने आपको पिछली बार बताया, झूठ-झाट बोल के आ गई, राइट? जी, क्योंकि जब जब इंसान एक कोने में फँस जाता है, तो वो कुछ भी करता है, राइट? सो एंड आई हैव अ वेरी non-judgmental, accepting view of everyone. So that's what I wanted to do. I wanted to create a safe space for people who are struggling, चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे काम पे है, चाहे जिंदगी की आपाधापी में है, चाहे बच्चे हैं. Um, just to have a safe space to process and help solve the issues, provide them resources, provide them guidance, provide them a place. So that was my goal. And I'm blessed. I said to you, I have good, the business is doing good. It takes time, right? It's a word of mouth business. लोगों को पता चलना पड़ता है कि कोई therapist है, कैसे नहीं है. It's mostly clients come from other clients. So I
I'm doing really well. I'm keeping busy and I am very, very happy. I have clients from the age of 4-year-old kids to a couple who is 77-year-old. So, वाह, तो आप 4 साल के बच्चे से 77 80 ईयर ओल्ड तक के लोगों से इंटरेक्ट करती हैं रोज, आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं। तो स्पेशली मैं, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, वो इंडियंस हैं, yeah, और इंडियंस हम लोग कोशिश करते हैं कि हमें समझने वाला कोई अगर मिलता है, अगर इंडियन मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, कि yeah. आजकल इंडियन थेरेपिस्ट बहुत कम मिलते हैं। तो और कैसे हम, वो कौन सी चीजें हैं, लेट्स से पीपल आर स्ट्रगलिंग, पीपल आर अंडरगोइंग लॉट ऑफ प्रेशर्स इन लाइफ दीज डेज, क्योंकि Mm-hmm. इकोनॉमी में कह लो, जॉब्स में कह लो, मैरिजेस में कह लो, देर इज कंफ्यूजन, देर इज कियास। तो कैसे हम, पहले तो मेरा सवाल यह है कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमें हेल्प की जरूरत है। व्हाट आर सम ऑफ द साइंस दैट यू कैन शेयर विद आवर लिसनर्स, कि जिनको देखकर आप या तो खुद या आपकी फैमिली में कोई स्ट्रगल कर रहा है, वो आइडेंटिफाई कैसे कर सकता है कोई? क्योंकि आई थिंक हाफ द प्रॉब्लम इज कि लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको हेल्प चाहिए, Yeah, मेरा मानना है। yeah. Yeah. And you're right, because हम जिस कल्चर से आए हैं जस्सी जी, वहां पे आई थिंक थेरेपी की इतनी जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि अगर कुछ रियली ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज हैं, राइट, या आप बाइपोलर हैं या आपको एडीएचडी है या ऑटिस्टिक हैं, वो स्कूल से ही पता चल जाता है, राइट। सो यू हैव टू गेट हेल्प। वो तो डॉक्टर के पास जाएंगे, नॉर्मल फिजिकल चेकअप वहीं से पता चल जाएगा। मैं अभी कल ही अपनी वाइफ से बात कर रहा था, शी टोल्ड मी, एंड शी इज ऑल्सो इन द मेडिकल फील्ड। तो या उसने कहा कि वो यहाँ पर मेडिकल फील्ड में, उसको यहाँ पर बहुत सारे केसेस ऐसे नजर आते हैं। तो वो मेरे से पूछ रही थी कि इंडिया में क्यों नहीं नजर आते, व्हाट इज द रीजन? तो क्या कारण है कि हमें यहाँ पर ज्यादा नजर आते हैं, इंडिया में कम नजर आते हैं, व्हाट इज इट? इंडिया में हमारा जो सोशल सिस्टम है ना, इंडिया में भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। मेरी नीस साइकोथेरेपिस्ट है, शी हेल्प्स पीपल विद सिमिलर इश्यूज जो आजकल यहाँ पे हैं। जी, हमारे टाइम में नहीं होते थे, बिकॉज बहुत सपोर्ट सिस्टम बहुत था, राइट। एक न्यूक्लियर फैमिली नहीं थी। अगर मेरी मॉम मेरे से गुस्से में है, तो मेरी मौसी मुझे बोलती थी, नहीं बेटा, मम्मी ऐसे गुस्से में कह देती हैं, कोई बात नहीं, चल मैं तेरे साथ चलती हूँ, हम सूट खरीद के ले आते हैं, राइट, एंड देन यूल कम बैक एंड से सॉरी टू माय मॉम, व्हाटएवर, राइट। यहाँ पे क्या है, अब न्यूक्लियर फैमिलीज हैं और किसी को भी सपोर्ट नहीं है ना। जैसे इंडिया में मेरी माँ को सपोर्ट थी, मेरे को सपोर्ट थी, मेरी मौसी को सपोर्ट थी, चाचा को सपोर्ट थी, राइट। फ्रेंड्स थे, आप सब्जी लेने जा रहे हो तभी आप पड़ोस की आंटी से थोड़ी सी बात कर लोगे, अगर उनका मूड ऑफ है उनका बेटर हो जाएगा। सो जैसे ह्यूमन बीइंग सपोर्ट जो है, जहां आप बात कर सको, दिल खोल के बात कर सको, और फिर आप जब वापस घर में आओ तो फिर वो की नहीं हो रही है, राइट, देन योर मूड इज डिफरेंट, देन यू से अरे यार आई एम सॉरी, बड़े गुस्से में थी, दैट्स इट, राइट। सो जो रिलेशनल इश्यूज हैं वो इंडिया में उस टाइम पे नहीं थे, अब हैं, बिकॉज न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, हस्बैंड वाइफ बच्चा, हस्बैंड वाइफ बच्चा। दूसरा, हमारे कल्चर में एक ये दिखावा जो है, हम बताना नहीं चाहते, राइट, वो उसके भी इश्यूज हैं, राइट। हम बाहर लोगों को दिखाना चाहते हैं सब कुछ ठीक है, ठीक है। अंदर नहीं है। वो यहाँ पे है नहीं, बिकॉज ये लोग परवाह नहीं करते दूसरों को क्या जी, पता चल रहा है, दूसरों को कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। सो दो देयर कपल फैक्टर्स जो कि हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। तो इंडियंस में अगर आप देखें तो हमारे जो एक्सटेंडेड फैमिली नेटवर्क है, फ्रेंड्स नेटवर्क है, कम्युनिटी नेटवर्क है, हम दिवाली पे मिलते हैं, यू नो, लाइक दैट इज प्रोटेक्टिव फैक्टर। जब तक आप मन की बात कर सकें, जब तक आपके दोस्त, यार दोस्त, फ्रेंड्स सर्कल वो है जहां पे आप मन की बात कर सकें, वो आपको कह सकें देखो तुम गलत सोच रहे हो यहाँ पे, या कह सकें या ये बहुत गलत है, राइट, अगर तुझे ये चाहिए तो तू वो किताब पढ़ ले, या तुझे वट एवर दैट इज, राइट। इवन बच्चों में भी, अगर वो बच्चों के पास गुड फ्रेंड्स हैं जो कि उनको
वापस बोले नहीं यार तुम्हें अपने पेरेंट्स से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, गलत है। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए गलत नहीं सोचते। हाँ, हमारे पेरेंट्स इंडिया से आए हैं, व्हाटएवर, राइट? या अगर वो वैसा माहौल है, तो इट हेल्प्स विद मेंटल हेल्थ, बट अब वो नहीं है। एंड दैट्स वेयर पीपल गेट कंफ्यूज्ड। वो दिन रात अंदर ही अंदर घूमे जा रही है बात, राइट? सो व्हेन डू यू नीड हेल्प? आपका सवाल था कि हम या कैसे पता करें आपको हेल्प चाहिए। तो छोटी एज से शुरू करती हूँ। बच्चे, आपके बच्चे घर में अ, अगर उनका बिहेवियर चेंज हो गया है, राइट? तो हेल्प चाहिए, राइट? जैसे बच्चा नॉर्मली अपने रूम में बैठ के होमवर्क करता है, उसके बाद खाना के लिए पेरेंट्स के साथ रहता है, तो आप लोग इकट्ठे टीवी देखते हो, राइट? और अगर डिनर लंच के लिए फ्रेंड्स के घर जाते हो, जा रहे हो, सेम चल रहा है। वो थोड़ा नॉर्मली चिड़चिड़ा है, सुबह चिड़चिड़ा उठता है बच्चा, राइट? वो नॉर्मल है। सडनली अगर आपका बच्चा खाना साथ में खाना बंद कर दे, बोले नहीं मेरे को नहीं जाना, रूम से बाहर नहीं आए, बिहेवियर चेंज होने लगे, कुछ गड़बड़ है, राइट? यू हैव टू देन ओपनली टॉक टू द चाइल्ड कि यार क्या है, एंड इफ यू कैन देन गेट देम हेल्प। ऐसे नहीं है कि जैसे थेरेपी में कुछ गलत सिखा देंगे। इट्स अ सेफ स्पेस टू फिगर आउट। तो बच्चों में दैट्स दैट, राइट? कभी स्कूल से शिकायतें आनी शुरू हो जाती हैं, या एक एक एज में अगर बॉडी शेमिंग हो रही है, बुलिंग हो रही है, जस्ट अगर आपकी बेटी या बेटा अलग तरीके से तैयार होना शुरू कर दे, राइट? बिल्कुल डिफरेंट जो एक पर्सनैलिटी है वो है, अगर वो चेंज हो रही है विदाउट एनी रीजन और आप नोटिस कर रहे हो, तो देन यू गॉट टू डू समथिंग। तो तो बच्चों के टॉपिक पे रहते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी या इंपॉर्टेंट। और ओके। बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रगल करते हैं इस एरिया में। आपने भी एक सिंगल पेरेंट की तरह बच्चे को रेज किया, मैंने भी किया है, एंड आई एम रियली प्राउड कि हमें वो चैलेंजेस नहीं आए, मुझे तो नहीं आए जो आजकल मैं लोगों को देख रहा हूँ। ठीक है, बहुत राइट। लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, स्पेशली द यंगर पेरेंट्स आर स्ट्रगलिंग दीज डेज, राइट? तो एक आपने पॉइंटर कहा है कि अगर आपके बच्चे के पैटर्न में एकदम सडन चेंजेस आए तो बी अलार्म, बी अलर्ट, कि वो रूम से बाहर ना आए या आपके साथ ना बैठे, दैट इज वन। सेकंड आपने कहा है कि अम, मतलब वो उसके उसके खाने पीने का पैटर्न या बिहेवियर वैसे चेंज हो जाए, राइट? वो एक है। और मतलब और कौन से इस मामले में, जैसे मैं जो देखता हूं कि कई बच्चे, जैसे आपने एक और एग्जांपल दिया था कि बच्चा थोड़ा अलग से बिहेव करे स्कूल में, क्लास में, अपने क्लासमेट्स के साथ, राइट? उसकी शिकायतें आने लग जाए या कुछ ऐसा हो, और या फिर उसको कहें कि कंट्रोल में नहीं है, वो चिल्ला रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है। सो आर देयर सर्टन अदर थिंग्स? आप 4 साल से लेकर आप आई थिंक 10-12 साल तक के टीनेजर, बिलो टीन के बच्चों में व्हाट अदर थिंग्स शुड द पेरेंट्स बी वाचिंग? और आपके एक्सपीरियंस से आपने क्या देखा है कि क्या क्या चीजें हो रही हैं आजकल? और मैंने जो देखा है कि एक तो टू मच स्क्रीन टाइम, बच्चे फोन या में लगे, मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये मैं देखता हूँ। मुझे पर्सनली बड़ी इरिटेशन होती है कि पे एंड आई थिंक आई एम बीइंग जजमेंटल, मैं गलत होऊंगा यहाँ पर, कि पेरेंट्स उनको इतना भी नहीं वो कर पा रहे हैं, मे बी पेरेंट्स आर हेल्पलेस, कि वो बच्चा जब तक फोन ना देखे खाना नहीं खाता है। I'm shocked to see that. What what are your thoughts on some of these patterns, और क्या आप देख रही हैं? या सो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की, राइट? वीडियो गेम्स जो हैं, it's becoming a nuisance for mental health because ये बच्चे जो हैं ये वीडियो गेम्स में घुस चुके हैं, and sometimes like I see dads and kids all playing video games. तो वो लिमिटेड होना चाहिए। आई कैंट से कि बिल्कुल नहीं करो, राइट? सो दैट इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज बिकॉज उनके ब्रेन में जो स्टिमुलस जा रहा है, दैट इज नॉट नॉर्मल, दैट इज नॉट नेचुरल, राइट? दिस इज ये एक एक्टिविटी है फॉर, राइट? बट पीपल आर यूजिंग इट एज their babysitter. TV is the babysitter, the video game is the babysitter, or parenting is hard work. पेरेंटिंग इज रियली रियली हार्ड वर्क। आपको टाइम देना पड़ेगा। मैंने जो भी बच्चों में जो इश्यूज देखे हैं, जसी जी,
4 से 12 साल में देयर आर लॉट ऑफ अटेंशन इश्यूज, एंगर यस, इश्यूज, लड़कियों में लॉट ऑफ डिप्रेशन, यस। जो कि रोना, मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, मेरे ओह से माय कोई गॉड! बात नहीं कर रहा है, इस टाइप के इश्यूज। एंड देन बॉयज में इट इज लॉट ऑफ अटेंशन, हाइपरटेंशन, एंगर, या थ्रोइंग थिंग्स, दैट टाइप ऑफ स्टफ। भी सो हमारे अगर 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 आपका बच्चा ये सारे सिम्पटम्स दिखाता है, दैट मीन्स दैट पर्सन किड नीड सम हेल्प? फॉर श्योर। और आ, मेरा स्कूल ऑफ थॉट और मेरी एजुकेशन से मैं ये कहती हूँ कि एनी बिहेवियरल इश्यूज इन चिल्ड्रन इज अ सिम्पटम ऑफ इमोशनल अनमेट इमोशनल नीड्स, राइट? सो एज पेरेंट्स आप ये कह सकते हो कि ये तो हमेशा ही ऐसे है, ये तो हमेशा ही गुस्से में रहता है, वट एवर। नो। यू हैव टू रियलाइज देर इज एन इमोशनल अनमेट नीड, जो कि आपको एज अ पेरेंट ही प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट? राइट, सो कोई उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। और उस इसके लिए आई थिंक अगर पेरेंट्स सोचे कि वो खुद जिम्मेदार है, नहीं, ये आप अपने आप पे मत लें। ये आजकल की जो सोसाइटी का ऐसा सिस्टम ही बन गया है। बट व्हाट सुमिता इज सेइंग इज कि यू नीड, उनकी एक इमोशनल नीड है, उसको पेरेंट्स ही फुलफिल कर सकते हैं। आइदर आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। इट्स हार्ड, पेरेंटिंग इज नॉट इजी, लेट्स पुट इट या दिस वे। उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो शायद वो बच्चों की कुछ नीड्स हैं जो हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, या उनकी एक्स्ट्रा नीड्स हो सकती हैं, तो उसको अगर हम फुलफिल करें या उनको हेल्प दें तो दे विल बी फाइन, राइट? ये बहुत बहुत बड़ा इशू हो सकता है, बट इट इट इज जस्ट अ सिम्टम, इट्स अ साइन, राइट? आप क्या कहती हैं? एंड आप सही कह रहे हो कि आई डोंट वांट पेरेंट्स टू थिंक इट्स माय फॉल्ट, मैं या बेकार मदर हूं, मैं बेकार फादर हूं। हुआ क्या है लाइफ में, आपको मैस्लोज हायरार्की पता है, राइट? हम लोग जब फूड, शेल्टर, व्हाटएवर, वो बेसिक है मैस्लोज हायरार्की, हमारी पुरानी जनरेशन हम भी उसी में जिए हैं। हम्म। ऊपर जब आप मैस्लोज हायरार्की में चलो तो फिर देन इट्स फीलिंग्स, देन इट्स लाइक पर्पस, व्हाटएवर। हमारे जो बच्चे हैं या इवन हमसे नेक्स्ट जनरेशन है, दे आर लिविंग एट अ हायर लेवल ऑफ मैस्लोज हायरार्की। दे आर नॉट वरीड अबाउट खाना मिलेगा कि नहीं, छत है कि नहीं, मेरा करियर, मुझे यही डॉक्टर इंजीनियर बनना है, नहीं तो मैं पैसे ही नहीं कमा पाऊंगा। वो उनके वरीज नहीं है, राइट? सो दे आर लिविंग एट अ हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। दे आर फीलिंग लाइक कि यार कुछ गड़बड़ है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है, राइट? एंड देन दे कम जस्ट लाइक आई एम नॉट फीलिंग गुड। और हम जहां से आए हैं हम करें, अरे यार सब कुछ तो है तुम्हारे पास, खाना तुम्हें टाइम पे मिल रहा है, अच्छे वाह। स्कूल में जा रहे हो, इंटरनेट तुम्हारे पास है, फलाना ढिमकाना, कि लाइक लाइक वी आर जस्ट लाइक, तुम इतना क्यों ड्रामा कर रहे हो, पुरानी लाइफ पता है क्या होती थी? बट इट इज नॉट दैट। दे आर एट अ हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड दे नीड टू बी लाइक डेल्ट दैट वे। आपको इन बच्चों के साथ बैठ के समझना पड़ेगा उनके अंदर क्या चल रहा है, उनको क्या फील हो रहा है, और हाउ डू यू सपोर्ट दैम। बच्चों को जो आपने सिखाना है उसकी पर्सनालिटी 8 साल तक बन जाती है, राइट? सही क्या है, गलत क्या है, इनको पता है, राइट? ऑफ कोर्स उसके बाद आपको रूल्स देने हैं, कॉन्सिक्वेंसेस देने हैं, मेक श्योर करना है गलत संगत में ना पड़ जाए, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सबसे बचाना है, ऑफ कोर्स। बट उसके बाद कॉन्वर्सेशंस आर लाइक, टेल मी मोर, सो व्हाट्स गोइंग ऑन। ओह दैट, लाइक आपको अपने आप को उनके शूज में रख के फील करके उनको वैलिडेट करना पड़ेगा कि ये जो हो रहा है तुम्हारे साथ, मैं समझ पा रही हूँ, समझ पा रहा हूँ। एंड देन यू से व्हाट डू वी डू अबाउट इट, राइट? आपको पहले तो समझना पड़ेगा ताकि वो खुलें आपके साथ। एंड देन यू पार्टनर विद देम एंड से बेटा व्हाट डू वी डू अबाउट इट, क्या करें अब इसके बारे में, राइट? आप क्या करना चाहते हो, मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ, मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। आई थिंक सुमिता जी, जो आपने पहली बात कही ना, मैं आई एम स्टिल इन, मेरे लिए आई ओपनर है, वो बहुत बड़ा आई ओपनर है। एंड आई एम श्योर हमारे काफी लिसनर्स के लिए भी बहुत बड़ा आई ओपनर हो, जो आपने कहा कि बच्चे हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हैं। वो जो आपने, मुझे वो समझ नहीं आया कि आपने जो बोला मैस्लोस हायरार्की बोलते हैं ना, मैस तो लॉज ट्रायंगल्स हायरार्की जो है। है, बट मुझे या वैसे समझ आ गया कि आप बोलते या कि जब जब हमारे पेरेंट्स से उनको सिर्फ खाने की चिंता होती थी, हमें थोड़ी ज्यादा हो गई, हम थोड़ा जॉब वॉब ढूंढने, अच्छी जॉब ढूंढने, विदेश जाना हमारे लिए वो एक या एफर्ट हो गया।
अब हमारे जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए वो इट्स गिवन, उनको मिल गया है वो, राइट? तो उनकी जो एक तो कॉन्शियसनेस ऊपर चल गई, उनको वो आटे दाल चीनी की कोई चिंता नहीं, उनको राशन नहीं लेने जाना, वो कुछ नहीं चिंता है उनको, वो जॉब की भी शायद चिंता नहीं, बिकॉज दे नो दे विल गेट अ जॉब, या उस लेवल तक नहीं पहुंचे। लेकिन उनकी क्योंकि कॉन्शियसनेस हायर लेवल पे है, तो हमें उनके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, उनके दोस्त बन के उनकी बात सुननी पड़े। वो उस पर थोड़ा सा इलेबोरेट करिए, व्हाट कैन पेरेंट्स डू? आप बता रही थी कि उनके साथ कन्वर्सेशन स्ट्राइक करनी पड़े, उनके फ्रेंड बनना पड़ेगा। एक तो लाइफ को स्लो डाउन करना पड़ेगा। दिस इज आई टेल ऑल माय क्लाइंट्स, स्लो इट डाउन। ये जो चैटर चल रहा है, स्लो इट डाउन। एज पेरेंट्स स्लो इट डाउन। आपका बच्चा, आप खुद देखो, आ रहा है आपके सामने, राइट? वो बोला है उसने कुछ, वो वॉक करके गया है, आपके अंदर क्या फीलिंग्स आई? जी, उसको स्लो डाउन करो एंड देन लुक एट इट कि ये आपका बच्चा है। अगर ये ऐसे बिहेव कर रहा है, या इसने जोर से दरवाजा मारा, उसके अंदर क्या चल रहा होगा? डोंट टेक इट पर्सनली कि हमारा बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है। डिसरिस्पेक्टफुल, आई हियर दिस वर्ड फ्रॉम ऑल पेरेंट्स, ही इज डिसरिस्पेक्टफुल, शी इज डिसरिस्पेक्टफुल, एंड दैट्स वी टेक इट पर्सनली कि हमारा कुछ कर दिया उसने, राइट? लाइक पर्सनली इट्स ना। लाइक हमारे साथ ऐसे बात करो, हमें ऐसे मत कहो। It's not about you. It's never about you. The child is trying to send a message that I need something, right? So इसका मतलब ये भी नहीं है कि बच्चों को कुछ भी करने दो, right? जी, तो जी, I'm not saying that, but just slow the process down. See how you are feeling as a parent, how you are feeling, where that is coming from. राइट? अगर वो इससे आ रही है कि बच्चों को सुनना ही चाहिए, व्हाटएवर, सो देन रियलाइज कि आप ये अपने बारे में हो गई। अब ये बात आप यू आर मेकिंग इट ऑल अबाउट योरसेल्फ, मेक इट अबाउट द किड, द किड। एंड you are the one who has to support them, help them figure life out. जैसे आप वो स्विच चेंज करेंगे अपना, आपका अप्रोच चेंज हो जाएगा। और आजकल बच्चों को आंसर देने की ज़रूरत है नहीं। आजकल बच्चों को आपको एम्पावर करने की ज़रूरत है, खुद आंसर ढूँढने की ढूँढने। आपके साथ। वाह! क्योंकि गूगल ये सब कुछ गूगल कर सकते हैं, जी, जी। इवन लेकिन ये छोटे-छोटे बच्चे सब ढूँढ लेते हैं। हाँ, आजकल तो आप उनको डिवाइस पकड़ाएँ, दे नो हाउ टू प्ले, एंड इवन छोटे से छोटे 4-5 साल के बच्चे, दे नो एवरीथिंग। या और इससे सेम थिंग है, रिलेशनशिप पे किताबें हैं, पढ़ लो। लेकिन पढ़ने से आपकी वो रिलेशनशिप बनती नहीं, राइट? रिलेशनशिप बनती है रिलेशनशिप बनाने से, उसमें मेहनत करने से। ये बच्चे जो हैं, ये गूगल सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनको लाइफ में ट्रांसलेट करना नहीं पता। वहां पे आपकी जरूरत है, उनको हेल्प करो। हाउ डू दे ट्रांसलेट इट विच इज देम, उनके हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं। जी। तो दोस्तों, आई एम इन कन्वर्सेशन विद सुमिता पूनिया, जो कि सैफरन कंसल्टिंग काउंसलिंग चलाती हैं। काउंसलिंग www.saffroncounseling.पे जाके इनके बारे में और फाइंड आउट कर सकते हैं। इस वक्त हम जो बच्चों का टॉपिक है उसके पे बात कर रहे हैं। हम वी विल बी टचिंग अपॉन अदर टॉपिक्स आल्सो। और बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो स्ट्रगल करते हैं कि उनका बच्चा खाना नहीं खाता। ये बहुत, और खाना जब तक उसके सामने उसका फेवरेट टीवी चैनल या मोबाइल पे यूट्यूब चैनल ना चलाओ, तो वो खाना नहीं खाता है। ये ऐसी सिचुएशन आपने देखी है? हैव यू सीन दिस काइंड ऑफ सिनेरियोज? और उसमें क्या करें पेरेंट्स? जैसे जी, ये जनरली दो सिनेरियो में होता है। एक हम इंडियन फैमिलीज में, दूसरा जहां पे मदर पेरेंटिंग कर रही है गिल्ट से। ओके। सो अ गिल्ट रिडन पेरेंटिंग इज लाइक दैट, जहां पे अगर बच्चे ने खाना नहीं खाया तो माँ को लगता है कि मेरे में कुछ गड़बड़ है, मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया, राइट? और हमारी इंडियन थिंकिंग में भी खाने से हम अपना प्यार दिखाते हैं। सबको जोड़ते हैं, हाँ। सब कुछ खाने से जुड़ा हुआ है, राइट? अगर बच्चे ने खाना खा लिया तो खुश माँ, तो खुश बाप, खुश जिंदगी सब खुश। सफल है, राइट? बट ये आई एम गोना टेल पेरेंट्स, बच्चे के सामने खाना टाइम पे रखो, उसने नहीं खाया, उठा लो, दूसरे टाइम पे जब खाने का टाइम आएगा, भूख लगेगी, वो खाएंगे।
राइट? ये खाना और प्यार जो का जो मिश्रण है वो हमारी प्रॉब्लम है, बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, लेकिन बच्चे उसको यूज जरूर करते हैं क्योंकि उनको पता है इसका इसका यही बटन है। यस, जब वो परेशान है क्योंकि हम हमारी ऑल्सो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पेरेंट्स है बच्चों को अपने इमोशंस या अपनी कॉन्वर्सेशंस या जो भी वो फील कर रहे हैं वो एक हेल्थी वे में सिखाएं, राइट? बिकॉज यही बच्चे आगे जाके रिलेशनशिप में बोलेंगे मैं खाना नहीं खा रही, मैं नाराज हूं, मैं खाना नहीं खा रही। एंड आई विल टेल यू, स्कॉट के साथ तो वो बोलेगा मत खा खाओ। या लाइक खाने से क्या प्रॉब्लम है? अगर अगर हमारी कुछ डिस्कशन है तो बात करते हैं, स्पेस चाहिए स्पेस ले लो, बाद में हाँ, डिस्कस कर लो, मैं खाना हाँ। नहीं खा रही। ये एक्चुअली ये स्टैंडर्ड है हमारे इंडिया के कल्चर में कि कुछ भी नाराज हो, मैं खाना नहीं खा रहा। जैसे हमारे हाँ, मेरे मैं खाना नहीं। फादर हैं, जैसे हाँ, वो काफी उनकी ऑलमोस्ट 80 टच करने वाले हैं। जब उनको कुछ ही किसी बात से नाराज हो गए, मैं रोटी नहीं खानी आज, मैं नहीं खाना खाना, बस। मतलब बाकी सब कुछ खा लेंगे, वो सैलड खा लेंगे, फिश खा लेंगे, ड्रिंक भी कर लेंगे, खाना रोटी नहीं खानी मैं आज क्योंकि मैं नाराज हूं। क्योंकि तो मैं नाराज हूँ, राइट? हाँ, बट लेकिन अगर हम बिलीव करते हैं कि हमें नाराजगी ऐसे दिखानी चाहिए, ये हमारी फैमिली की वैल्यूज हैं या जो भी हैं, देन गो फॉर इट, राइट? देन दिस इज योर फैमिली सिस्टम्स कोड फॉर नाराजगी में मत खाओ। बट जो हमारे बच्चे हैं वो नाराजगी से तो वो तो फिर टीवी लगाने से क्या नाराजगी खत्म हो गई, जी, राइट? ये उनका तरीका है टू गेट what is व्हाट दे not वांट, appropriate for their age, and as parents we have to set those rules, right? एब्सोल्युटली। हमें वो करना पड़ेगा कि खाने के टाइम पे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, सब लोग इकट्ठा बैठ के खाना खा रहे हैं, दिस इज फैमिलीज टाइम। जस्ट हैविंग अ मील टुगेदर, जस्सी जी, improves families mental health। वाओ, just to have a meal together जहाँ टुगेदर पे विदाउट हज एनी डिस्ट्रैक्शन। या आई 15 100% एग्री विद यू। और मैं एक चीज में पर्सनल एक्सपीरियंस से ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि रेजिंग अ किड इज नॉट एन इजी जॉब, पेरेंटिंग इटसेल्फ इज वेरी हार्ड। और जब आप बच्चे को रेज करते हैं तो वो बहुत मुश्किल टास्क है। कई बार मैंने ये नोटिस किया कि कई पेरेंट्स शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि चल यार मेरा काम हो रहा है, चलो इसको ये करने से ये खाना खा रहा है, मेरा काम निपट गया। बट आई रियली लाइक योर एडवाइस, जहां पर आपने बोला है कि एक टाइम सेट करो जहां पर वो खाना खाएं, नहीं खाते तो आप ले जाओ, क्योंकि जब दूसरा टाइम आएगा वो तब जरूर खाएंगे। और बच्चा कभी भूखा नहीं रहने वाला, जस्ट रिमेंबर दैट, किड्स आर वेरी स्मार्ट, वो भूख से नहीं कुछ होने वाला। तो पर माँ है, उसका दिल पसीज जाता है, वो फिर इमोशनली ब्लैकमेल हो जाती है। बहुत मुश्किल है, राइट? बहुत मुश्किल है। बट ये हमारे को अपने दिमाग से कनेक्शन निकालना पड़ेगा कि प्यार इज इक्वल टू हाउ गुड ऑफ फूड इज इक्वल टू हाउ गुड ऑफ अ मॉम आई एम, राइट? वो कोई कनेक्शन है नहीं, नहीं है वो हमने बनाया है, बना। उसको लॉजिकली निकालना पड़ेगा। वो पेन हमको सहन करनी पड़ेगी, राइट? आई एब्सोल्युटली। हैव वन क्लाइंट एंड दिस मॉम इज लाइक, वो तो he eats this and he eats it. I'm like, okay, what if you don't feed him that? And then next time, oh my God, she started crying in the office. She's like, मैं ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाए, मैं कैसे जीऊंगी, right? It is that deep. हमारे लिए वो इतना अंदर घुस चुका है, राइट? जी, एंड वो प्यार अच्छा है, राइट? वो जो फीलिंग है अपने बच्चों के लिए, उस लेवल की केयर करना वो हर जगह नहीं है, उसको संभाल के रखने की जरूरत है। लेकिन ये जो जहाँ पे बच्चे अप दे आर गेटिंग अवे विद व्हाटएवर, और जो एक इतना इम्पोर्टेंट टाइम है पूरी फैमिली के लिए टू कनेक्ट, टू इम्प्रूव द सिस्टम्स मेंटल हेल्थ, उसको सेव करने की जरूरत है। very good. So दोस्तों, I am in conversation with Sumita Punia. She can be reached via her website saffroncounseling.com. और आज ये बच्चों को वाला एपिसोड हम रैप करने जा रहे हैं। बिफोर वी रैप दिस एपिसोड फॉर किड्स, हम बताना चाहते हैं आगे आने वाले हमारे एपिसोड्स में विल बी टॉकिंग अबाउट मैरिजेस, टीनेजर्स, स्टडी, इवन कपल्स के बारे में कुछ चीजें आपके साथ हम शेयर करेंगे सुमिता जी की हेल्प से। लेकिन बिफोर वी रैप दिस अप, सुमिता जी, व्हाट आर 5 टिप्स और few tips that you want to give it to the parents
कि वो जिनको ध्यान में रखें, and then they can notice some patterns, and if they see those patterns, that means their kid need some help or they need some special attention, या फिर उनको किसी काउंसलिंग में ले जाने की जरूरत है. What are some of the tips that you want to give to the parents, some warnings, some signs? Yeah. So starting out, this is a trigger warning, right? And अगर आपकी फैमिली में जो भी ये सुन रहे हैं, there is anything related to suicide, please take a break. I'm going to talk a little bit about suicide. So that's a trigger warning. But first thing, अगर कोई भी बच्चा अपने आप को हर्ट करने की बात कर रहा है या कह रहा है मुझे जीना नहीं है, please, please, please take it seriously. People don't just say it, right? And दूसरी बात, इस टॉपिक पे बात करने से किसी के मन में ये आइडिया नहीं आएगा कि अब उनको कुछ कर लेना चाहिए. सो ऑलवेज फील फ्री टू ओपनली टॉक अबाउट इट. अगर आपका बच्चा कह रहा है कि मैं बहुत परेशान हूँ, रो रहा है, स्कूल नहीं जाना चाह रहा है, एंड दिस इज लाइक टीनेज इयर्स, राइट? दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस. Feel free to ask them, hey, are you hurting yourself? Are you doing any self-harm? Do you ever think about suicide? I want to know. So एक myth है कि अगर हम suicide की बात करेंगे तो हम वो idea बच्चे के मन में डाल देंगे. वो नहीं है. That is a total myth. So first thing is be really aware, be really in tune. अगर ऐसी कोई बात है, please get them help, right? It is, we all go through it. एक normal इंसान अपनी life में पर डेटा 7-8 बार डिप्रेसिव एपिसोड से गुजरेगा. हर इंसान गुजरेगा, राइट? सो इफ बाय चांस दैट इज योर किड एट दिस टाइम, गेट देम हेल्प. दूसरी बात हमने की थी, अगर बिहेवियर चेंज आपने देखा, सडन बिहेवियर चेंज देखा किसी भी टाइप का, या वो काफी बातचीत करता था, चुप हो गया है, या फिर पहले बहुत प्यार से बोलते थे, अब बहुत गुस्सा आने लग गया है, अपने रूम में रहने लग गए हैं, या जिस घर से ही बाहर रहना चाह रहे हैं, या आपकी हर एक बात पे काटने को दौड़ रहे हैं, राइट? एनी बिहेवियर चेंज, यू नीड टू एंगेज विद योर किड. तीसरा मैं बोलूंगी, स्लो डाउन. आप अपनी प्रोसेस को स्लो डाउन करो. लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है. जब बच्चे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, सोचो, टेक अ स्टेप बैक, जस्ट स्लो द प्रोसेस डाउन एंड सी व्हाट्स हैपनिंग टू यू. दैट्स majority of answers are right there. So that's what I would say, Jassi ji. Baki school se agar aapke paas koi information aati hai, right? And this happens in elementary school itself. Teachers will send stuff, right? They'll say aapka bachcha attention issues hai, ya behavior issues hai, ya anger issues hai. Please take that seriously, because teachers जो हैं वो 15, 20, 30 बच्चों में एक बच्चे को बिहेवियर को देख रहे हैं, राइट? उनको पता है नॉर्मल ये है, एंड दिस डजंट साउंड नॉर्मल. डजंट मीन आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, पर अगर आपको ऐसा कुछ है, सो ऐसा कोई फीडबैक आ रहा है बाहर से, देन टेक दैट सीरियसली एंड सीक हेल्प. वाओ, थैंक यू सो मच सुमिता जी. ये बहुत ही वैल्यूएबल टिप्स हैं. आई एम श्योर अगर हम इन साइंस को देखकर अगर किसी भी बच्चे को हेल्प कर सके, विल बी वेरी लकी. इफ यू वांट टू रीच सुमिता जी, यू कैन कांटेक्ट हर एट www.saffroncounseling.com, और इनकी और भी कांटेक्ट डिटेल्स will be sharing on the side after this show. So please visit her and visit her website. तो सुमिता जी, थैंक यू सो मच, और बहुत मजा आया. अच्छा, बहुत जानकारी दी आज आपने. आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, वी विल बी टॉकिंग मोर इन द कमिंग एपिसोड्स. बट जाने से पहले, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर विद आवर लिसनर्स? No, Jassi, thank you for the time. And you know, आपने मेरी वेबसाइट के बारे में बताया. I just want listeners to know कि the way our licensing works, I can only work with clients from Arizona, but I'm very keen to help any Indians who need resources or help. So अगर आपको comfort level है, I cannot provide counseling to people outside of Arizona state, but I'm very happy to connect you to right people, or even like offline, just if you have a question, mere saath ye ho raha hai, what should I do? Is this serious or not? I'm happy to do, like, you know, short
as a therapist, I can't be your therapist, but I'm happy to help my Indian community however I can. Other than that, happy Easter and have a good weekend, Jassi ji. It was really fun talking to you. Same here. And once again, अगर आपके पास कोई भी question है, we'll be doing more episodes with Sumita ji. And if you want to share your question, you can WhatsApp us Yeah. at our WhatsApp number 512-981-6355. And you can mention कि अगर आपका नाम नहीं बोलना, we will not mention your name. If anonymous question भेजना चाहते हैं, even while you are watching this live feed, you can put your comments in the comment section. Our team will be screening those, and if there are some relevant questions that you put in, you can put in your question and you can say, please don't share my name, we will not share. और हमारा WhatsApp number है 512-981-6355. इस पर आप क्वेश्चंस नेक्स्ट एपिसोड के लिए भेज सकते हैं. कोई भी हेल्थ, मेंटल हेल्थ रिलेटेड या फिर रिलेशनशिप रिलेटेड, किड्स रिलेटेड क्वेश्चन है. और व्हाट अदर क्वेश्चंस कैन पीपल सेंड यू, सुमिता जी? Yeah, and Jassi ji, I like that. मेरे को ध्यान नहीं रहा पहले जब मैं बात कर रही थी. If people have any questions, this is the best place to put that, and we will address this in future episodes. अगर कुछ crisis है, तो then you can directly reach me through my website. But then also, you know, अगर आपके मन में कोई सवाल है, तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि और 100 लोगों के मन में वो सवाल है. Right. So by asking a question, you're actually not only helping yourself, but others, and giving us a little bit more direction on how to help, because ye field or human life itna broad hai that it will help us, right? So that's, I'm really curious to see if people have any questions. No question is a bad question, but आपके मन में क्वेश्चन है तो और लोगों के मन में भी है, सो आप बहुतों को हेल्प कर रहे हैं. एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री विद यू. अगर आपके मन में सवाल है तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा वो. तो आप सिर्फ अपनी हेल्प नहीं कर रहे, आप बहुत हजारों लोगों की हेल्प करेंगे एक सवाल पूछ के. तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, इवन इफ दैट क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड इन द पास्ट, प्लीज फील फ्री टू आस्क दोस क्वेश्चंस. अगेन वी विल बी शोइंग अ नंबर on the screen and other ways to reach us. So thank you so much, Sumita ji. It was a pleasure speaking to you. Thank you for your time. Same here. Thank you. Bye-bye. Bye.